अपना टॉपिक क्या है ये? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बहुत सीधा सा बात बोलता है, वो सिंपल बात बोलता है ना। क्या बोलता है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान है ना, किसी एक चीज को लगातार कंज्यूम करता जाएगा ना, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार कम होता जाएगा। क्या बोलता है कि इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कोई भी कंज्यूमर अगर ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा किसी भी कमोडिटी का, देन मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit will goes on declining। एग्जाम्पल, घर गए, लगा था भूख, कचौड़ी छोला बना था, दही प्याज व्याज काट के बढ़िया से चाट मसाला छीट दिया, खाया, पहले कचौड़ी कैसा लगा? स्वाद आया। अगला खाया तो भी आया, लेकिन पहले से कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। बस यही बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू कि जैसे जैसे कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि इट स्टेट्स दैट इफ अ रैशनल कंज्यूमर, क्या होता है ये बताएंगे, है ना। क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इफ अ रैशनल कंज्यूमर विल कंज्यूम, ठीक है क्या, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, then marginal utility derived from each successive unit will goes on declining। फिर से बोलिए, क्या बोलता है? बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है, सब लोग बोलेंगे। more and more unit of a commodity, marginal utility from each successive unit will goes on declining। जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे हर अगले यूनिट से क्या होगा? मजा आना कम होता जाएगा। समझ में आया अब्दुल्ला? ठीक है, अब्दुल्ला अजीज ना, नाम भी नहीं पता सर, 2 साल जान रहे। 2 साल कहाँ आए, कहाँ हैं आप? तो 1 महीना नहीं आए, मजाक नहीं बोल रहे हैं। 2 साल तो बोलने के लिए है ना। हाँ, अजीज है, अदीब है। नहीं, अजीज इसलिए बोले कि अजीज हैं आप। अरे बहुत अजीज हैं आप। अच्छा, इनके पीछे इनका बात नहीं कर सकते हम? अब्दुल्ला कहाँ है, मन नहीं लग रहा है, सब खैर पूछते हैं सर। कब से पूछते रहते हैं? तो अब जो है इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है रैशनल कंज्यूमर, है ना। क्या लिखा हुआ है? रैशनल कंज्यूमर। रैशनल का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। इस चीज को पढ़ने के साथ में हम लोग एजम्पशन के साथ, है ना, कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी लॉ हो, उसके साथ में एजम्पशन होना जरूरी है ना। अगर हम बहुत सारी चीजों को लगातार बदलते रहेंगे तो इफेक्ट्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। क्या हुआ था, एक बार भाईजान के फोन में से, ईयरफोन में से आवाज टेस्ट करना था, तो हम अपना भी ईयरफोन लगा दिए, उधर उनका लगा दिए, ठीक है, और हम दोनों से बोलने लग गए। इससे क्या हो गया, ना पता चल पाया इससे, ना पता चल पाया उस पर। तो करना भी था कि एक फोन का ईयरफोन निकालना था और एक फोन का लगाना था, तब पता चलता है कि उसे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कुछ चीजों को कांस्टेंट रखोगे तभी एक को स्टडी कर पाओगे ना। इसीलिए एजम्पशंस बहुत जरूरी होते हैं किसी भी लॉ को या प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए। इसका भी एजम्पशन होगा, एग्जाम एजम्पशन आता है ना। सबसे पहला एजम्पशन ही है कि कंज्यूमर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। नहीं, कंज्यूमर कांस्टेंट नहीं, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। वही ठीक है, रैशनल का मतलब होता है जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत हो। ठीक है, किसी छोटे से बेबी को कुछ खिलाते हुए देखा है कभी? खाना वाना देखा है उसको? ना जब खिलाते रहते हैं, फीड कराते रहते हैं, तो खाते खाते एक्स्ट्रा जाता है कि उसका उल्टी हो जाता है, प्यूक। तो देखिए खिलाने वाला लेके बैठता है कपड़ा से, वो पोंछ देता है उसका। अब बच्चा थोड़ी बोलेगा मम्मी पेट भर गया आप छोड़ दो। अगर वो बोल दे बच्चा, मम्मी बेहोश नहीं हो जाएंगी उसकी, है ना। अब बच्चा अगर बोल सकता है तो भी नहीं बोल पाएगा, पूछिए क्यों? उसका समझ डेवलप नहीं हुआ है ना। कई बार देखिएगा बच्चा रो रहा होगा भूख से, तो उसको मालूम नहीं कि भूख से रो, तो दोस्ती खिलाना पड़ता है, खाता तो चुप हो जाता है, होता है ना ऐसा। दूसरा केस है, पागल आदमी को देखा कभी खाना खाते हुए? पागल जब खाना खाता है ना बहुत भर के खाता है ना, उसको एहसास होता है नहीं उसका पेट भर चुका है। ठीक है, तो इसीलिए और एक और काम कीजिएगा कि छोटे बच्चे को लेके जाइएगा, उसको एक आइसक्रीम खिलाइएगा, उसके जस्ट बाद दूसरा खिलाइएगा, बोलेगा मजा आया, तो बोलेगा और मजा आया। क्यों?
वो समझ नहीं पाता इस चीज को, है ना। तो एक ऐसा आदमी जिसका समझ डेवलप्ड होना चाहिए, है ना, जिसका दिमाग काम करना चाहिए, वैसे ही आदमी पे ये लॉ काम करेगा, है ना। किसी पागल पे या कैसे आदमी पे जिसका समझ डेवलप नहीं हुआ है उस पर भी काम नहीं करेगा। दूसरा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। चलिए मान लीजिए कि आपने समोसा खाया आज एक, परसों दूसरा खाया, तो ज्यादा मजा किसमें है, कह सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लगातार खाएंगे तब ना बोलेंगे कि दूसरे वाले में कम आया है। खाना आज खाए, बिरयानी आज खाए, 2 महीने के बाद खाएंगे, कैसा लगेगा? होगा ना, ठीक है। लेकिन लगातार खाइएगा तो, है ना, हटाओ अब, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन भी होना चाहिए, वरना लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा, फिक्स्ड क्वांटिटी। आपको प्यास लगा था, पानी मांगे, एक ड्रॉपर से गुद पानी टपका दिया गले में, कैसा लगेगा? चिचराहट हो जाएगा ना। उसको फिर एक गिलास ठंडा पानी देंगे तो अब किसमें सेटिस्फैक्शन होना मिलता है? दूसरे वाले में, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हम चेंज कर दिए, है ना, इसी वजह से लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। दूसरा कैसे था? क्वालिटी। पहला कप चाय पिए बिना चीनी का था, मजा कैसा आएगा? बुरा। अगला चीनी डाल के पिए तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। लॉ ऑफ डीएमयू काम कब करेगा? जब दोनों ही बार सेम टेस्ट का चाय होगा, तब होगा। मान लीजिए आप कोई ज्यादा ही मीठा चाय पी लिए, मजा खराब, नहीं बोल सकते हम, है ना। अगला चाय भी मीठा ही होगा, तभी होगा उतना ही। या दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा तो हम सेटिस्फैक्शन को अब नहीं नाप सकते हैं कि कम होगा कि ज्यादा होगा। ठीक है अब्दुल्ला? ठीक है। अच्छा, तो फिक्स्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। दूसरा है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच अप्लाई करना होगा। कार्डिनल अप्रोच में ही हम इसको पढ़ सकते हैं, वरना हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये हो गया, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ बचा हुआ है? इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक दो और पॉइंट है, ठीक है ना। तो इतना हमारे लिए काफी है इसको समझने के लिए। इसको आप शेड्यूल के थ्रू समझ लें और डायग्राम के थ्रू समझ लें। शेड्यूल क्या बोलता है? यूनिट लिख दिया, एमयू लिख दे, ठीक है। यूनिट 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली बार कितना मिला? 22, फिर 21, फिर 19, ठीक है, फिर 16 और फिर कितना हो गया? 12। तो मेरा क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है। तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? घटता हुआ जाएगा, ठीक है। मेरा एमयू क्या होगा? ठीक है, इसको प्लॉट कीजिएगा, ठीक है, या प्लॉट नहीं भी कीजिएगा चलेगा। समझ में आया? लॉ ऑफ डीएमयू आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। बंद कर दीजिए।